अपने गुरु के प्रति प्रबल विश्वास होना। जब तुम गुरु मंत्र लेते हो ना तो तुम लाडले हो जाते हो अपने गुरुदेव के। जब तुम गुरु मंत्र लेते हो तो उनके बड़े सन्निकट हो जाते हो। पहले तुम शिष्य होते हो, फिर उनकी संतान हो जाते हो। हाँ, उनकी सारी संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार। गुरुदेव के पास क्या संपत्ति है मालूम? बोले तप बल विप्र सदा बरियारा। उनके पास क्या संपत्ति है? बोले तप के बल की संपत्ति है। तप लवित सदा बरियारा, जिनके कोप न को रखवारा। कोई अपराध न करे उनके सामने, उनको तो खूब आदर सम्मान से प्रीति करें और भक्ति और उत्कृष्ट बढ़ाएं, खूब भक्तिमान होकर रहे। गुरुमंत्र के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात, गुरुमंत्र हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, जितना हो सके गुप्त रखें। ऐसा क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भैया गुप्त रखोगे, छुपा कर रखोगे तो तुम्हारा वो बल और ज्यादा मजबूत रहेगा और बलवान रहोगे तुम। कौन कौन सी चीजें छुपाने योग्य हैं? तो बोले योग, युक्ति, जप, मंत्र, प्रभाव, ये छुपा कर रखनी चाहिए। जोग जुगत जप मंत्र प्रभावु, फल ही तप ही जब करो दुरावु। मंत्र हमेशा गौमुखी में या किसी अंग वस्त्र में, कपड़े में, गमछे में लपेट कर करना चाहिए। माला खोलकर सामने दिखाकर नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से या तो झोली माला हो, या झोली माला नहीं है, दिक्कत नहीं है, तुम स्वयं सिल सकते हो, बना सकते हो। नहीं है तो क्या, एक कोई बढ़िया अंग वस्त्र लो, कोई दुपट्टा, कोई गमछा लो, उसके अंदर ऐसे छुपा लो और कर लो। हाँ, और एक बात बताऊं, कुछ लोगों ने गुरुमंत्र लिया इसलिए जरूरी है ये बात कहना। गुरुमंत्र जपने का एक नियम है, वैसे तो कोई भी माला जपने का एक नियम है। माला को हमेशा रिंग फिंगर में टांग कर रखते हैं। कहां? अनामिका उंगली, जिसे तुम रिंग फिंगर कहते हो। ये पहली दो उंगलियों के बाद वाली उंगली, छोटी वाली उंगली के बगल वाली उंगली, जैसे तुम समझ जाओ, इस पर टांगना है। और ये मीट वाली, बीच वाली उंगली, जो बड़ी वाली उंगली है, उससे आपको एक दाने को स्पर्श करना है और उसी दाने को अंगूठे से पकड़ लेना है। और ये उंगली हमेशा अलग रखनी है और बस उसे धीरे 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 खींचना है। एक एक मंत्र बोलते जाओ और एक एक माला, एक एक गुड़िया, एक एक मन का आगे खींचते जाओ, ऐसे धीरे धीरे आराम आराम से। और ये जब पूरा कंप्लीट माला करके आप यहां पहुंचते हो जहां पर ये आगे फूल लगा है, यहां पहुंचने के बाद आपको रुक जाना है। या तो आप यहीं स्टॉप करें और अधिक माला करना चाह रहे हैं तो यहां से वापस हो जाएं। यहां से पूरा घूम जाना है, यूटर्न, इस माले को घुमाकर वापस चले जाना है। इसका उल्लंघन नहीं किया जाता। माले का उल्लंघन करने से, एक माला करने से जो लाभ होता है वो 100 माले का नुकसान हो जाता है अगर उल्लंघन कर दे तो। इसलिए माले की इस वाली गुड़िया को पार नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, मैं उस पर भी प्रयास करूंगा आपको बताने का। भगवान शंकर के सामने माता के 108 रूप हो चुके, महादेव अमर के अमर ही हैं। ये 109वां रूप है पार्वती वाला, जो ऊपर लगा हुआ है। 108 शक्तिपीठ है भारतवर्ष भर में, पूरे विश्व में। जो पहले अखिल ब्रह्मांड का पुराना वाला भारतवर्ष था, उसी में सब थे। अब तो बट गया, इसलिए बाहर हो गए कुछ। 108 अभी भी तुम्हारे देश में है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि गुरुमंत्र तुम्हारे लिए बहुत शक्तिशाली होता है। एक बार जिसके पास गुरुमंत्र मिल गया उसको कुछ और नहीं चाहिए। एक बार गुरुमंत्र जिसके पास आ गया, और एक बात कहूं, किडनी की बीमारी, शरीर की बीमारी, मन का रोग, शरीर के संकट, घर के परिवार की तकलीफें, व्यापार की समस्या, नौकरी की समस्या, जितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनसे तत्काल निजात पाने की व्यवस्था है ये। लेकिन गुरुमंत्र लेकर के रखना नहीं है तिजोरी में, इसको खूब जपना है, खूब अधिक इसका नाम जप करना है। इस साधना में तुम्हें और लीन होना है। गुरुमंत्र को छुपा कर रखो और गुरु को उजागर करके रखो। सबको बताओ मेरा गुरु कौन है, मेरा गुरु कहाँ है। और एक बात, गुरु की निंदा किसी भी स्थिति में नहीं सुननी चाहिए, न करनी चाहिए। किसी भी गुरु की नहीं, अपने गुरु की नहीं, किसी के भी गुरु की निंदा करनी चाहिए।